Hello everyone, this is Dr. Jyoti Jangle. Welcome back to my channel Ayurveda and Health. This is the continuation of our hair fall series. In this video we will discuss about treatment of hair fall. हेयर फॉल में एग्जैक्टली होता क्या है? एनाजेन, कैटाजेन, टीलोजेन, ये फेजेस तो हमने समझ ली। ये जो एनाजेन टू टीलोजेन, ये जो रेशो होता है वो चेंज हो जाता है। मेजॉरिटी हेयर प्रीमैच्योरली एनाजेन से डायरेक्ट टीलोजेन फेज में चले जाते हैं, या फिर कभी कभी एनाजेन फेज बहुत कम हो जाती है, जैसे कि 6 से 8 महीने। कभी कभी एनाजेन फेज में ज्यादा बाल रहते ही नहीं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमने जो लास्ट वीडियो में कॉजेटिव फैक्टर्स देखे थे, उनका अगर बार बार सेवन करते रहे तो वात दोष और पित्त दोष बढ़ते हैं। ये बढ़े हुए वात और पित्त दोष बालों की जड़ों को दूषित कर देते हैं। इसके बाद भी अगर इन कॉजेटिव फैक्टर्स का सेवन करते ही रहे तो वात और पित्त इन दोनों के साथ कफ दोष और रक्त धातु भी बिगड़ जाते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। ये बालों की जड़ों की जगह जाके उनकी जड़ें बंद कर देते हैं। इससे जिन फॉलिकल्स में से बाल निकलते हैं उनकी ग्रोथ भी बंद हो जाती है। इसे आयुर्वेद शास्त्र में खलित्य मीन्स बालों का झड़ना या फिर इंद्रलुप्त मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में से थोड़े बालों का जाना। आहार विहार, डाइट एंड लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए वो अभी देखते हैं। खाना खाने के टाइम रेगुलर होने चाहिए। नित्य गाय के घी का सेवन करना चाहिए, उसी के साथ दूध का सेवन करना चाहिए। मेथी और गोंद इससे बने हुए लड्डू का सेवन करना चाहिए। नाचनी मतलब रागी, इसकी रोटी या लड्डू का सेवन करना चाहिए। छुआरे का सेवन भी करना चाहिए। नमक का सेवन बहुत कम करना है। आंवले का सेवन रेगुलरली करना है। आंवले का मुरब्बा या फिर आंवले का चूर्ण, इसका भी सेवन आप कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो देखते हैं। बाल धोने के लिए हमेशा रूम टेम्परेचर जितना ठंडा पानी ही लेना चाहिए। हेयर वॉश करने के लिए रीठा, शिकेकाई, बाकुची, आंवला, कचोरा, इन औषधियों के काढ़े का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी त्रिफला के काढ़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से कभी कभी बालों में ड्राइनेस या फिर रूखापन आ जाता है, तो अच्छा होगा अगर आप आपके आसपास जो आयुर्वेद चिकित्सक है उनसे आपकी प्रकृति जान ले और उनकी सलाह से बाल धोने के लिए औषधि द्रव्य या फिर आयुर्वेदिक शैम्पू यूज करें। अगर आप कोई बाजार से लाया हुआ शैम्पू यूज करते हैं तो उसे डाइल्यूट करके यूज करना चाहिए। धूल, मिट्टी या तेज हवा इसमें जाने से पहले बालों को कपड़े से बांध देना चाहिए या फिर कैप का इस्तेमाल करना चाहिए। हेलमेट पहनने से पहले भी बालों को बांध दे या फिर कैप का इस्तेमाल करें। रात में जल्दी सोने की आदत डाल दे। एक्सरसाइज करने की आदत है तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करें। अवॉइड एक्सेसिव ट्रैवलिंग ऑल्सो। ट्रीटमेंट क्या क्या करनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट होता है निदान परिवर्जन। जिन कारणों के वजह से हेयर फॉल की तकलीफ होती है उन कारणों को अवॉइड करना। चिकित्सक की सलाह से च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। औषधियों का इस्तेमाल रुग्ण की प्रकृति, उसका बल, उसकी आयु, सीवियरिटी ऑफ द डिसीज, इसे ध्यान में रख के किया जाता है। त्रिफला, भृंगराज, जटामासी ऐसी औषधियों का इस्तेमाल चिकित्सक की सलाह से किया जाता है। हेयर फॉल के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज या फिर आसन करने चाहिए वो अभी देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली शीतकारी, शीर्षासन, सर्वांगासन, विपरीत करनी, इन आसनों की प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए। हेयर फॉल के लिए क्या क्या पंचकर्म करना है वो अभी देखते हैं। सबसे पहले आता है शिरो अभ्यंग मीन्स बालों को तेल लगाना। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार बालों को रोज तेल लगाना चाहिए, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आपको वक्त नहीं मिलता है तो मिनिमम या फिर कम से कम हफ्ते में 3 बार बालों को तेल लगाना चाहिए। इट शुड बी डन ऑलवेज इन सिटिंग पोजीशन। ऑयल शुड बी ल्यूक वार्म, जिसमें बालों को तेल लगा के
हल्के हाथों से मसाज किया जाता है। मसाज करने के लिए फिंगर टिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बिफोर बैकवर्ड डायरेक्शन में मसाज किया जाता है, आगे से पीछे की तरफ, और जिसमें एक जेंटल एंड फर्म प्रेशर दिया जाता है। इस प्रकार से पूरे स्काल्प को मसाज करना चाहिए और इसके बाद 1 घंटे के बाद हेयर वॉश कर देना चाहिए। शिरो अभ्यंग में प्रकृति के अनुसार तेल एडवाइस किए जाते हैं। केश धूपन, जिसमें बालों को धूप दिया जाता है। राल, गुग्गुड़, अशोक, जटामासी ऐसे द्रव्य यूज करके इसके इस्तेमाल से बालों को धूपन दिया जाता है। नस्य चिकित्सा, जिसमें नाक में औषधि द्रव्य के ड्रॉप छोड़े जाते हैं। अभी इसमें भी कौन सा ऑयल यूज करना है ये प्रकृति के अनुसार डिसाइड किया जाता है। लेपम मीन्स हेयर मास्क, बालों को लेप लगाना। त्रिफला चूर्ण का लेप लगाया जाता है। बालों में डैंड्रफ हो तो दही का लेप किया जाता है। शिरोधारा, इसमें औषधि द्रव्य जैसे तेल, काढ़ा, दूध या फिर छाछ, इसका इस्तेमाल सिर पे धारा छोड़ने के लिए किया जाता है। बढ़े हुए वात के लिए तेल की शिरोधारा की जाती है। बढ़े हुए पित्त के लिए दूध के साथ गुलाब की पंखुड़ियों की शिरोधारा की जाती है। डैंड्रफ की तकलीफ है तो तक्रधारा, तक्र मतलब छाछ, इसमें औषधि द्रव्य डालकर इससे तक्रधारा की जाती है। रक्त मोक्षण, अगर पित्त प्रकृति है और हेयर फॉल की तकलीफ है तो शरद ऋतु मतलब अक्टूबर हीट का महीना, इसमें अगर ब्लड डोनेशन के सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हो तो ब्लड डोनेशन करना चाहिए। रक्त मोक्षण से हेयर फॉल में बहुत लाभ होता है। बस्ती मेडिकेटेड एनिमा, जैसे मैंने पहले बताया कि अस्थि धातु अगर अच्छा है तो बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अस्थि धातु के पोषण के लिए आयुर्वेद शास्त्र में पंचतिक्त क्षीर बस्ती बताई गई है, जिसमें पंचतिक्त 5 कड़वी दवाइयाँ, उसके साथ क्षीर मतलब दूध और पंचतिक्त घी, इसका इस्तेमाल करके 21 दिन तक ये बस्ती चिकित्सा की जाती है। ये सब था कि हेयर फॉल के प्रॉब्लम में किस तरह का आहार लेना चाहिए, किस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, कौन कौन सा पंचकर्म लेना चाहिए, किस तरह की मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट हेयर फॉल इन डिटेल। अगर आपको इस वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।